करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। क्या करते हैं? मति को फेर दिन्नी और कुमति को टेर दिन्नी। मति को फेर देते और जो कुमति रहती है उसको फेर के सदगति प्रदान करते। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान की जो करुणा निधान भगवान है, ये जगत के दाता है। इनके चरणों में जाके देखिए, कभी आप दुख नहीं होगे। एक बात कहें हम निवेदन, अगर कोई बच्चा तकलीफ में है और माता पिता के पैर में जाके गिर जाए, लेट जाए, तो क्या कोई माई बाप अपने बच्चे को दुख में कष्ट में देख सकता है? बताइए, कभी नहीं देख सकता। क्यों? पिता है, माँ है, और ये तो जगत के पिता है। क्या आप इसके चरणों में जाके गिरेंगे? तो ये आपको दुखी देखेंगे? कभी नहीं। तो भगवान से प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जीव जंतु देवी जो काशी में जो मरते हैं, उनको कानों में मैं राम नाम बोल के उनको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। काशी धरा बहुत पावन है माई बाप। कभी समय मिले तो काशी में ना निवास करिए कुछ दिनों के लिए। कहते संत महात्मा अगर वहां जाके अब 9 दिन भी निवास कर दिए ना, तो आप काशी के वासी हो जाएंगे। और जब भगवान का बुलावा आएंगे ना, तो आप इधर उधर नहीं, डायरेक्ट भगवान शंकर कान में राम नाम लेंगे और मोक्ष प्रदान कर अपने धाम पे जाएंगे। जो भगवान शंकर जी कहते कि देवी जो एक बार भी अकाम मन से, बिना कामना से अगर राम जी का नाम ले लेना, उसके करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। बोलते एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म की। एक बार धोखे से भी नाम ले ले। एक संत की कथा आती है, थोड़ा सा चर्चा करते इसी राम नाम। वो संत है, आज भी उनको सब जानते हैं। कथा आती है, वो भगवान शंकर जी के अंश ऋषि भृगु जी के उसके अंश के संतान हैं, जो आज संत रूप में पूजे जाते हैं पूरे जगत में। एक बार वो गए घर में, गुरुजी आए उनके। गुरुजी आए ना, तो उसके बाबूजी बोले कि गुरुजी ये बच्चा बहुत शैतान है, इतनी कम उम्र में इतना पाप कर चुका है ये तो नरक इसका फाइनल हो गया है। तो बुलाए बच्चा को, ठीक है, और जब भी बोलो राम बोलो तो बोलता नहीं है ये। एक बार राम बोले, नहीं बोलता। तो बच्चे को बुलाए और बोले इधर आओ। बोले जी गुरुजी राम बोलो। बोले नहीं बोलूंगा। राम बोलो। नहीं बोलूंगा। बोला ना, अरे बोल दो क्या हो जाएगा। बोले नहीं बोलूंगा। जब बार बार गुरुजी बोलने लगे ना, तो क्रोधित हो गया बच्चा और बोले एक बार राम बोलो। नहीं बोलूंगा। बोला नहीं बोलूंगा, राम जाओ, नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी बोले बोला ना। बोले इससे क्या होता है? तो बोले तुम इतने पापी हो, इतने कम उम्र में मरोगे ना बेटा, तो नरक तुमको मिलेगा। और जब नरक में जाओगे ना, तो जब तुम्हारा लेखा जोखा होगा ना यमराज जी के पास, तो बोलना कि मैं एक बार राम बोला था, उसका फल दीजिए मुझे, फिर मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूं। तो बच्चा कुछ समय पश्चात चले जाते हैं भगवान धाम। तो जब यमराज जी के पास गए, तो चित्रगुप्त जी लेखा जोखा बोले, डायरी खोले, देखे, बोले प्रभु, यमराज जी बोले प्रभु ये बहुत पापी है, छोटा सा बच्चा बहुत पापी है, इसको नरक में फेंकिए। तो जैसे उसको उठा के नरक में डालने वाले, तो बोले रुको, हम एक बार राम बोले थे, फल दीजिए पहले। राम जी का नाम लेने कुछ फल मिलता है? हाँ मिलता है, एक बार बोले देखो। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले अरे देखो डायरी अच्छे चेक करो। डायरी चेक करे तो बताया यमराज जी बोले, चित्रगुप्त बोले प्रभु हाँ एक बार बोला है, लेकिन गुरु जी के कहने पर क्रोधित मुद्रा में बोला है। तो वो बच्चा बोला बोले है ना, कैसे भी बोले, बोले ना, अगर फल दीजिए हमको, चलो एक बार राम नाम नहीं गए। अभी यमराज जी टेंशन में, बोले एक बार राम का क्या फल है भाई? तो बोले कि एक काम करते, ब्रह्मा जी के पास लेके चलते हैं। तो बच्चे को उठा के ब्रह्मा जी के पास लेके गए।
ब्रह्मा जी के पास लेके गए, बोले प्रभु ये एक बार राम बोला है क्रोधित मुद्रा में, ऐसी धोखे से बोल दिया है, ये और बोलता है नरकवासी है, लेकिन बोलता है राम जी का एक बार बोलने का हमको फल चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हमको तो पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले काम करते हैं, जो दिन रात राम राम जपते हैं बाबा शंकर जी, चलो उन्हीं के पास लेके चलते हैं। तो बच्चे को लेके कहाँ गए? कैलाश पर्वत। अब देखिए बच्चा कैसे बोला था, एक बार धोखे से भी गुस्से से नाम ले रहे हैं। कहाँ गए? ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक से कहाँ जा रहे हैं? कैलाश। ये राम नाम का धोखे से भी आप गुस्से से भी बोल दोगे ना, बोल रहे राम राम, तो धोखे से भी अगर राम नाम बोल दिए ना, तो भगवान शंकर जी के पास लेके गए उसको, तो सभी देवता बोले प्रभु नरकवासी है, फाइनल है, इसका नरक तो फाइनल है, लेकिन ये एक बार धोखे से राम बोला है, बोलता फल चाहिए बोल रहा है। भगवान शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं नाम, फल वल के बारे में हम चिंता नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते। तो अब क्या करें? बोले जिनका नाम उन्हीं के पास लेके चलते हैं। अब देखिए बच्चा कहाँ जा रहा है, ये सत्य घटना है इसी कली काल का। वो जब बाद में फिर से आए ना, तो ये घटना बताया, अपने ग्रंथों में वर्णन किए। तो बच्चा अब कहाँ जा रहे हैं? साकेत, मेरी माँ सीता जी और राम जी के चरणों में लेके गए पूरे देवता भगवान शंकर जी के साथ, और भगवान विष्णु जी के पास लेके गए। बोले प्रभु ये नरकवासी है, एकदम फाइनल है। यमराज जी बोले तो लाए क्यों हो? बोले प्रभु एक बार गुस्से से आपका नाम ले दिया है राम, तो बोलता है एक बार राम नाम का हमको फल दीजिए। अब फल तो पता नहीं है, अच्छा फल चाहिए इनको। एक काम करिए, बच्चे को बुलाए, बेटा इधर आओ। भगवान बुलाए और गोद में बैठा ले अपने, और सब देवताओं को भगवान के बोले अब आप लोग चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। यमराज जी बोले प्रभु और एक बार आपका नाम लिया था उसका फल? बोले अब भी बताना बाकी है, गोद प्राप्त हो गया इसको मेरा। ये भगवान की अगर धोखे से भी नाम ले ले आप गुस्से, तो भगवान राम की महिमा इतनी है। तो नारद जी बोले थे प्रभु को, राम जी को, कि प्रभु ये राम नाम रूपी आपको पूरे जगत में विख्यात हो और सबसे पवित्र हो। भगवान नारायण